ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज आपके पीछे ऑनलाइन क्लासेस में हिंदी विषय का छोटा सा टॉपिक, भाषा और लिपि। भाषा क्या है, लिपि क्या है, इससे थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखिए, भाषा का उद्भव भाषा शब्द से, भाषा का उद्भव भाष शब्द से हुआ है। भाष एक संस्कृत शब्द है। भाषा का उद्भव भाष शब्द से हुआ है। भाष एक संस्कृत शब्द है। भाष शब्द का अर्थ वाणी को व्यक्त करना। भाष शब्द का अर्थ है वाणी को व्यक्त। देखिए, भाषा के प्रकार, तो भाषा के प्रकार 3 रूप से हैं: सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा में हम इस तरह कहें कि जब हम अपनी बात संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बात संकेतों के माध्यम से समझते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना सांकेतिक भाषा कहलाता है। हम अपने विचार संकेत के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाएं और दूसरे के विचार संकेत के माध्यम से समझे, सांकेतिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा क्या है? जब हम अपनी बात को लिखकर व्यक्त करते हैं और दूसरा भी अपनी बात लिखकर व्यक्त करता है, तो वो लिखित भाषा कहलाती है। लिखकर विचारों का आदान प्रदान करना लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा का तात्पर्य है ओरल मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को मौखिक रूप से, मीन्स अपने मुख से कोई बात कहे और वो भी सामने वाला भी मुझसे हमारी बात सुनकर कोई बात कहे, तो इस तरह से ये जो है मौखिक भाषा कहलाती है। मतलब मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करना मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ गया कि भाषा के 3 प्रकार हैं: सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा का उद्भव भाष शब्द से हुआ है। भाषा संस्कृत शब्द है और भाष शब्द का अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। तो वाणी जब व्यक्त करती है, ध्वनि उत्पन्न होती है और इस प्रकार उस ध्वनि से हम ये सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा 3 भाषाओं में भाषा को व्यक्त किया। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे लघुतम इकाई शब्द है। बात समझ में आ रही होगी। इस पूरे क्राइटेरिया का जो तात्पर्य है वो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि जो ध्वनि है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मुख से निकलने वाले स्वर ध्वनि कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण और भाषा की सबसे लघुतम सार्थक इकाई होती है शब्द। अब देखिए, बात आती है ध्वनि की। ध्वनि 2 प्रकार की होती है। ध्वनि 2 प्रकार की होती है: सार्थक ध्वनि और निरर्थक। जब हमें कोई ध्वनि सही अर्थ में सुनाई पड़ती है तो उसे हम सार्थक ध्वनि कहते हैं। जब कोई ध्वनि हमें समझ में नहीं आती है, उसका कोई अर्थ विमर्श नहीं होता है, तो वो निरर्थक ध्वनि कहलाती है। सार्थक ध्वनि का तात्पर्य है गीत का बजना। वाद्य यंत्रों के साथ गीत का बजना ध्वनि की
सार्थक ध्वनि कहलाती है। नर्थक ध्वनि है जब ध्वनि हमारी बज रही है और उसमें कोई, जैसे मान लीजिए ढोल बज रहा है, उस ढोल में हमें कोई आवाज नहीं निकलती। पशुओं की आवाज, इस तरह से जो विभिन्न प्रकार की ऐसी आवाज है जिनका कोई अर्थ ना हो, वे हमारी निरर्थक ध्वनि कहलाती है। सार्थक ध्वनि और निरर्थक। तो इस तरह से ये पहला टॉपिक आपका जो आज का भाषा और लिपि, इसमें हमने आपको इन कुछ बिंदुओं पर फोकस किया है। वो इस तरह लिपि जो है, भाषा और लिपि चैप्टर से मतलब लिपि, देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, उत्तरी और दक्षिण। देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी। संविधान ने इस लिपि को, इस भाषा को कब अपनाया? 14 सितंबर 1949 को अपनाया। और इसकी विशेषताएं क्या है? देवनागरी लिपि की उत्तरी से दक्षिण की ओर लिखी जाती है। विशेषताएं हैं, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। सिराओं रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। सिरा होते सिरों का प्रयोग किया जाता है। अक्षरात्मक लिपि, वर्णात्मक लिपि और ब्राह्मी लिपि भी इसको कहते हैं। ठीक है। अगली बात है कि संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। फारसी लिपि, उर्दू, अरबी, फारसी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मणी लिपि से लिखी है। अब बात की राजभाषा किसे कहते हैं? रामकाज की भाषा करेंगे सर, अर्थात किसी भी राज्य या प्रदेश जिसके सभी राजकीय कार्य जिस भाषा में किए जाते हैं उसे हम राज्य भाषा कहते हैं। सभी राज्य के कार्यों का संपादन जिस भाषा में किया जाता है उसे हम राजकीय भाषा कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। लिपि किसे कहते हैं? लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव और विचारों को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना लिपि कहलाता है। इस तरह से ये पूरा लिपि और भाषा और लिपि, भाषा 3 भाग, ध्वनि की इकाइयां और ध्वनि के 2 स्वरूप, सार्थक और निरर्थक। और इस प्रकार लिपि का ये वर्णन आपसे एक बार पढ़िए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।